जय श्री सीताराम। कुंडली मिलान कैसे होता है ये तो मैं आज आपको नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको एक बहुत बड़े प्रश्न का, एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का उत्तर देने वाला हूं। मैं बहुत बड़े भ्रम से आपको निकालने वाला हूं। एक बात आप सभी को शायद पता होगी, यदि आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइव में भी लाइव कुंडली कंसल्टेशन जब होता है इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, और जब मुझसे कहा जाता है कि सर हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो मैं यही कहता हूं, सार्वजनिक तौर पर भी यही कहता हूं कि कुंडली मिलान करके यदि विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। और पर्सनली भी जब मेरे पास कोई मुझसे प्रश्न करता है तो उसकी कुंडली, नवमांश कुंडली वगैरह में देख लेता हूं, लेकिन यही कहता हूं कि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, हाँ भाई बर्थ डिटेल्स तो सही होना जरूरी है ना भाई। देखिए, ब्लड रिपोर्ट ही खराब है, आप डॉक्टर को दिखाने गए, ब्लड रिपोर्ट ही किसी को ट्रांसफर कर दी गई, या ब्लड रिपोर्ट चेंज हो गई, या ब्लड रिपोर्ट सही से नहीं आई है, तो फिर डॉक्टर भी उसी अकॉर्डिंग दवाई देगा भाई, ये बात तो है। लेकिन ब्लड रिपोर्ट सही रही और अच्छा डॉक्टर रहा तो वो जो है उस अकॉर्डिंगली मरीज को दवाई देता है। उसी प्रकार भाई डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, कुंडली सही हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? केवल वैवाहिक जीवन का मतलब यह नहीं कि भाई जाओ आपका डाइवोर्स नहीं होगा, कर लो शादी। नहीं 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 नहीं, वैवाहिक जीवन का मतलब है लव होना, अंडरस्टैंडिंग होना पति पत्नी के बीच में, कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छा होना। सिर्फ पति पत्नी थोड़ा एक कमरे में जीवन भर रहने वाले हैं, इन लॉज भी तो है, समाज भी तो है, तो कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छा होना। संतान के क्या योग है, नहीं है, आयु उम्र, कहीं वैवाहिक जीवन छोटा तो नहीं है, उम्र आयु कहीं कम तो नहीं है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाग्य, भाई किसी के आने से किसी का भाग्य प्लस होता है, कई बार डाउन भी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो क्या होने वाला है, भाग्य का मतलब स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन क्या होने वाली है, लक इनहेंस होगा, डाउन होगा। ये सारी चीजें, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद में आपको बताया जाता है कि क्या होगा। तो भाई जब तक दो जनों की कुंडली नहीं मिलेगी तब तक हमें ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी? दो जनों की कुंडली का मिलान नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? तो कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं डाउट पर। डाउट क्या है सबसे बड़ा, कंफ्यूजन क्या है सबसे बड़ा? कंफ्यूजन ये है कि जब मैं ये कहता हूं कि भाई कुंडली मिलान करना है, तो पता है मुझे क्या कहते हैं, या कई सारे कमेंट्स भी आते हैं, कई सारे कमेंट आते हैं, अरे सर कुंडली मिलान तो किया था, कुंडली मिलान किया था, उसके बावजूद डाइवोर्स हो गया, 31 गुण मिले, 32 गुण मिले, फिर डाइवोर्स हो गया। तो मिलान करने से कुछ नहीं होता। कुछ कमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं मेरे पास। हाँ, तो मैं यहां पर एक बात बता दूं आपको, भैया कुंडली मिलान का मतलब 31 गुण होना ऐसा नहीं है। मैंने भी थोड़ी देर पहले जो आपको बताई ना बातें, लव, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, ये सब जो बता रहा था, उसमें मैंने कभी अभी ये नहीं बोला कि इतने गुण मिलना चाहिए। गुणों का नाम मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सचमुच में 31 गुण मिले, 32 गुण मिले, 33 गुण मिले और डाइवोर्स हो रहा है। ये एक्सपीरियंस है मेरा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, उन्होंने कहीं और कुंडली मिलान करवाया था, उनको बता दिया था भाई 31, 32, 33 जो भी है गुण मिल रहे हैं, कर लो शादी, बहुत अच्छी शादी चलेगी। वो मेरे पास आते हैं, सर डाइवोर्स की कगार पर है, या पहला डाइवोर्स हो गया, उसमें 31 गुण मिल रहे थे। तो मैं कहता हूं भैया 31 गुण से कुछ नहीं होता। मान के चले एक व्यक्ति मंगलिक है, एक व्यक्ति नॉन मंगलिक है, और किसी प्रकार कोई कैंसिलेशन नहीं है, और 31-32 गुण मिल रहे हैं, 33 गुण मिल रहे हैं, भाई हो जाएगा डाइवोर्स। कोई कैंसिलेशन नहीं है मंगल नॉन मंगल का। तो फिर क्या देखा आपने? तो बहुत सारी चीजें देखी जाना चाहिए, बहुत सारी डीप चीजें देखना चाहिए। कुंडली मिलान हुआ था, हमने तो फला फला पंडित जी से कराया था। अब देखो, चलो आंकड़े आपने नहीं देखे, 31-32 गुण नहीं मिले, लेकिन आपने किसी से कुंडली मिलान करवा करके शादी की। अब यहां पर आप ये बात समझिए ना कि यदि कहीं किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे जैसे मान के चलते हैं कोई प्रेग्नेंट वुमन है, हाँ, और संतान होना है उसको। अब वो किसी भी झोला छाप डॉक्टर को, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, बस वो प्रैक्टिशनर है, कोई डिग्री नहीं है, कहीं और किसी डॉक्टर को देखा देखी जो है, कहीं मेडिकल पे वो पुरुष या स्त्री जो काम करता था, वो डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, चलो अब मुझे पता चल गया कौन सी बीमारी में कौन सा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और वो जो लड़का लड़की जो मेडिकल पे काम करता था, उसने जो आकर के
आपने खुद के जो है वो एक छोटा सा क्लिनिक कहीं गांव में जाकर के, छोटी कस्बे में जाकर के ओपन कर लिया। अब उसके पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो झोला छाप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो छोटी मोटी बीमारियां जो 2-3 दिन में खुद से ठीक होने वाली है वो तो ठीक कर देगा, लेकिन बड़ी बीमारियों को थोड़े ठीक कर पाएगा। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि यदि हम कुंडली मिलान करवा रहे हैं, यदि हम कुंडली दिखा रहे हैं, तो हम किसके पास जा रहे हैं? क्या इनके पास वो डिग्री है? क्या इन्होंने वो पढ़ाई की है? क्या इनके पास, चलो डिग्री नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, मैं दुर्भाग्य कहूंगा, डिग्री नहीं है तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। पहले का जो जमाना था ना, जब अंग्रेज नहीं थे, मुगल, और मुगलों के भी पहले का जमाना था, उस समय डिग्री होती थी। जी हाँ भैया, जब गुरुकुल में जाते थे तो अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन होता था। उसमें एक ज्योतिष शास्त्र आता है, ज्योतिष शास्त्र का बकायदा अध्ययन होता था। उस समय की डिग्रियां अलग हुआ करती थी, आज की तरह के वो कागज नहीं होंगे, ठीक है, उस समय के अलग कुछ डिग्रियां होंगी। प्रखंड पंडित उस समय विद्वान कहलाते थे। ये ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, ये पाक शास्त्र के विद्वान हैं, ये कला शास्त्र के विद्वान हैं, ये शस्त्र के विद्वान हैं। तो अलग अलग विद्वान होते थे, तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र की उपाधि उस समय मिला करती थी। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ, या तो देखा देखी, अब हमारे दादा ने, हमारे दादा एस्ट्रोलॉजर थे, हमारे पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे, हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं। अब ऐसा कभी होता है, हमारे दादा डॉक्टर थे, अब उन्होंने कुछ पढ़ाई डिग्री नहीं ली थी, हमारे पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने भी कोई डिग्री नहीं ली, अब हम भी डॉक्टर बन गए, हमने भी कोई डिग्री नहीं ली, हमने भी एमबीबीएस नहीं किया, बीएचएमएस नहीं किया। तो ऐसे डॉक्टरों को आप दिखाएंगे क्या? तो कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई डिग्री का प्रचलन कुछ बीते समय में अंग्रेजों के आने की वजह से, मुगलों के आने की वजह से खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब डिग्री का प्रचलन बढ़ा है। पढ़ाई, डिग्री का मतलब मेरा यह है कि पढ़ाई है कि नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है लोग, उनके बारे, अब आजकल इंटरनेट हो गया है, तो लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। चलो, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इंटरनेट पर ही हो, तो आसपास के लोग भी होंगे, वो उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, तो ये पहले देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल किसी को भी अपनी कुंडली दिखा दी और वैवाहिक जीवन जैसे कुंडली मिलान किसी से भी आपने मिलान कर लिया, छोटे मोटे किसी जो भी झोला छाप होगा, और बस आप खुश हो गए, आपने बोला हमने तो पंडित जी को दिखा दिया। नहीं 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 नहीं, ये कुंडली दिखाना नहीं होता है, ये कुंडली दिखाना बिल्कुल नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली ये वक्त, ये ईरा ऐसा आया है जिसमें पंडित जी जो है वो पंडित, एक वक्त जो था ना, पंडित का मतलब होता था विद्वान, जो साइंटिस्ट होते ना आजकल, मॉडर्न साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे उस समय पंडित होते थे। पंडित का मतलब होता है विद्वान। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली पंडित जी किसी को भी लगा दिया जाता है, और फिर ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय हो गया है कि उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती है, और कुंडलियां देखना शुरू कर दी जाती है, और फिर दूसरों के जीवन बर्बाद किए जाते हैं, और इसी वजह से लोगों का एस्ट्रोलॉजी, कुंडली से विश्वास कम होता आया है। क्योंकि जब ज्ञानी नहीं है तो आप बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या? जब आप गलती बताएंगे तो बोलेंगे ज्योतिष कुछ होता ही नहीं है। तो मेरा कहना आज के इस वीडियो में इतना बनता है कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, मैंने जो है वो पीएचडी कर लिया, मैंने जो है डॉक्टरेट कर लिया, तो मुझे कुंडली दिखाओ। मैं कभी, आज तक आपने कभी किसी वीडियो में ये सुना भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा कहा कि मेरे पास आओ, मुझे कुंडली दिखाओ। आना है, आप सब आते भी हैं, आप सबका मुझसे प्रेम भी है, मैं इसका आभारी हूं, सचमुच में आभारी हूं। लेकिन कभी मैं आगे से आज तक कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ। आप किसी और के पास भी जा सकते हो, लेकिन ये चीज, ये क्राइटेरिया जरूर देखो कि या तो उनके पास चलो डिग्री है तो उनके पास जा रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है उस स्पेशल शास्त्र में तो चलो उनके पास जा रहे हैं, नहीं पढ़ाई लिखाई की है तो आसपास के लोग वो ऑफलाइन है मतलब कि ऑनलाइन नहीं है, इंटरनेट पर नहीं है, तो आसपास के लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं, या फिर वो ऑनलाइन है तो उनके बारे में, या तो जैसे मेरे वीडियोस बन रहे हैं तो ऐसे और भी वीडियोस बने, तो उनके बारे में क्या बातें होती हैं, उनके 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 वीडियोस देखिए, वो कैसे बोलते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आइए, लेकिन आप ये तो देखिए कि उनका अप्रोच क्या है, लूट पाट करने का अप्रोच है क्या, डराने का ही अप्रोच है क्या, हमेशा ही पॉजिटिव बातें करना भी खतरनाक है भैया एक कंसल्टेंट के लिए। हमेशा ही पॉजिटिव बातें करते हैं क्या, हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हैं क्या? तो
ये जो चीज है, हमेशा नेगेटिव बातें भी गलत है, हमेशा पॉजिटिव बातें भी गलत है। ये जो बात है ना, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जी हाँ, एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना जीवन यदि संवारना है तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके सही कंसल्टेंट चुनना पड़ेगा, सही सलाहकार चुनना पड़ेगा। और सही सलाहकार यदि आपने चुना है तो मैं आपको इस बात का की गारंटी दे सकता हूं कि आपको फिर कोई चूना नहीं लगा सकता। तो सही चुनिए ताकि चूना ना लगे आपको। कुंडली मिलान करके ही अच्छे से विवाह कीजिए। और यदि किसी का वैवाहिक जीवन खराब है तो मैं इस बात के लिए दावे से कह सकता हूं कि उसका कुंडली मिलान नहीं हुआ। मैं कुंडली देखने के पहले, और आपने कहीं लाइव देखे होंगे, मेरे लाइव जो शोज चलते हैं उसमें देखा होगा कि कोई कहता है कि हमारा वैवाहिक जीवन खराब है, मैं लाइव में उसे कह देता हूं कि आपका कुंडली मिलान नहीं हुआ। वो कहता है कि मिलान हुआ तो उनका डिटेल बुलवाता हूं, उनको बता देता हूं कि देखो ये कुंडली मिलान में गड़बड़ी है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हजारों लोगों के सामने ये बात कह देता हूं, पहले ही कह देता हूं, और बाद में जब डिटेल मुझे मिलती है तो पता चलता है कि भाई कुंडली मिलान नहीं। और ये मेरी कोई महानता नहीं है कि मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी बहुत बड़ी महानता हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र पर विश्वास है। अपने आप में ये नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र पर मुझे इतना विश्वास है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस एपिसोड्स में, और मुझे आशा है कि आप अपनी भी, अपनों की भी कुंडली मिलान करके ही विवाह करवाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।